स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसके आगे से टू टाइप्स हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन इसके नाम से ही ज़ाहिर है, द इक्वेशंस दैट कैन सॉल्व ऑन द स्पॉट एंड एट द सेम टाइम। मीन हमें उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके ऊपर कोई फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं लगानी पड़ती, बल्कि ईजिली उन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर टू, ऐसे स्टार्ट करते हैं, टू और मोर अलजेब्रिक इक्वेशंस। मीन ये टू इक्वेशंस हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं या 5 हो सकती हैं, किसी भी टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है और हम फ़ौरन उनको सॉल्व कर सकते हैं एट द सेम टाइम दैट इज़ साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल इक्वेशन x+5 एंड x+5 y इज इक्वल टू 5 एंड x-5 इज इक्वल टू 6 आर साइमल्टेनियस इक्वेशन एज दे हैव द सेम अननोन वेरिएबल्स x एंड y। हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द इक्वेशन विच हैव द सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड सेट ऑफ इक्वेशन विच हैव द सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड कैन बी सॉल्व on the spot or simultaneously and are solved simultaneously to determine the values of the variables. नेक्स्ट इज़ द मेथड ऑफ सॉल्विंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट भी हम इसको एक दफ़ा और पढ़ेंगे और ये उसकी जो है ना वो एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है ना ये मेथड है, हाउ कैन दे सॉल्व। 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन, ठीक है। वी शैल डिस्कस द साइमल्टेनियस इक्वेशन रूल्स एंड आल्सो सॉल्व ए फ्यू एग्जाम्पल। हाँ जी, नेक्स्ट व्हाट आर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर टू और मोर अलजेब्रिक इक्वेशन विद द सेम अननोन वेरिएबल एंड द सेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाई ऑल इक्वेशंस। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी टाइप सेम होगी और वो जो हम एक इक्वेशन से निकालें, 2 से निकालें, लेकिन वो सब इक्वेशंस को वो जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, मीन्स दैट कि अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं और हम दोबारा इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं या इस इक्वेशन में a, b और c कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, सेकंड इक्वेशन को भी एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों को सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली इसी तरह से भी यहाँ पर भी है और इस तरह इसके अंदर भी है। आप लोगों ने ये सब इक्वेशंस की जो है ना वो वैल्यू निकाल कर देखनी है, ठीक है। वी कैन सॉल्व सच सेट ऑफ इक्वेशंस यूजिंग डिफरेंट मेथड। लेट अस डिस्कस डिफरेंट मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज द सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमने इसमें से सिर्फ इनके जो है ना मेथड्स के नेम याद करने हैं। फर्स्ट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज़ द एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज़ द ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन कि हम एक इक्वेशन से, जैसे कि 3x - y इज इक्वल टू 5 है ना, तो हम निकाल लेंगे y को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस, इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, ये इक्वेशन जो है, ठीक है। अगर हम इसमें से y की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 3x माइनस 5। इधर से वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो जो आंसर इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड के हम जो है ना इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस करके आंसर निकाल लेते हैं। थर्ड इज़ द ग्राफिकल मेथड, वो जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैन हैव नो सॉल्यूशंस एंड इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैन हैव नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन, 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। वी कैन आल्सो यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिटरमिनेंट मेथड टू सॉल्व लीनियर वेरिएबल्स। ये जो है ना ये बस मेथड आपने नाम याद करने हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स टू सॉल्व दैम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 3 एंड x - y इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 3 + 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है। अब हम इस x की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब देखें कि y की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है, x की वैल्यू 3 आई है, 2 वेरिएबल से 2 ही हमारे पास क्या आ गए हैं, सॉल्यूशन आ गए हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स टू सॉल्व देम। टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन वी नीड द सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस एज द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। हाँ जी, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y हैं तो हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। अब जैसे हमने पीछे देखा था कि a, b और c 3 वेरिएबल्स हैं तो वहाँ पर 3 इक्वेशंस थी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा, ये देखिए ये a, b और c, इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. वी नीड 3 इक्वेशंस. इट्स मीन दैट जितनी हमारे पास जो है ना वो इक्वेशंस होंगी उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे. साइमल्टेनियस इक्वेशन के अबाउट आपने इतना ही तैयार करना है. ठीक है. नेक्स्ट जो है ना, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक दो ही, अगर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे उतनी ही इक्वेशंस थी. लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है. इसमें जो है ना वो एक्स के ऊपर पावर आ जाती है. जैसे कि ये देखें कि हमारे पास a of x square plus b of x plus c. This type of equation is called quadratic equation and it is second degree equation. मीन इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है 2. ठीक हो गया. जो बातें मैं बता रही हूँ या जो लिख रही हूँ उसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना और इसको इजी वर्डिंग में अपने पास नोट्स बना लेने. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सेकंड डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आर ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. The term quadratic comes from the Latin word quadrates. ये भी आपको पता होना चाहिए. मीनिंग quadrates मीनिंग स्क्वायर. क्वाड्रेट्स का मतलब है स्क्वायर और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन. विच रेफर्स टू द फैक्ट दैट द वेरिएबल एक्स इज स्क्वायर्ड इन द इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेम है वो क्वाड्रेट से निकला है और इसका मतलब है स्क्वायर. इट्स मीन्स दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी यही है कि उसके अंदर एक स्क्वायर मौजूद हो और एक्स का स्क्वायर हो, किसी भी वेरिएबल, जो एक ही वेरिएबल उसके अंदर यूज़ होता है. इज़ एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इसकी डिग्री क्या होती है? 2 डिग्री होती है. ठीक है. ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. देयर आर मैनी सिनेरियोज वेयर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूज. डिड यू नो दैट द रॉकेट इज लॉन्च्ड इट्स पाथ इज डिस्क्राइब्ड बाय ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. ये इसकी एग्जांपल आ गई है हमारे पास. इन फिजिक्स इंजीनियरिंग फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस in physics, engineering, astronomy. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है मैक्सिमम ऑफ 2 सॉल्यूशंस विच कैन बी रियल और कम्प्लेक्स नंबर. अब इसके जो है ना सॉल्यूशंस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ रियल एंड सेकंड इज़ द कम्प्लेक्स नंबर. दीज 2 सॉल्यूशंस वैल्यू ऑफ एक्स आर आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. 2 होती हैं क्योंकि डिग्री 2 है तो इसका मतलब है कि इनको 2 हो सकती है और इनको हम रियल भी हो सकती हैं और क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं. वी शैल लर्न मोर अबाउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिटेल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अबाउट पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन एक्स. ये इसकी जो है ना डेफिनेशन है एग्जैक्ट, वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये वाली है. वेयर ए, अब ए और बी क्या है? द कोफिशिएंट एंड एक्स इज़ द वेरिएबल एंड सी इज़ द कांस्टेंट. ये चीज़ें भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है. द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ अ नॉन ज़ीरो टर्म. मीन ए का जो वैल्यू है ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए. ए की वैल्यू कोई ना कोई मौजूद होनी चाहिए. ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. फॉर राइटिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म द एक्स स्क्वायर टर्म इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द एक्स टर्म एंड फाइनली द कांस्टेंट टर्म. followed by the x term and finally the constant term and finally the constant term is written. देखेंगे फर्स्ट coefficient of x square a, coefficient of x is b and constant term. Clear? Further, in real math problems the quadratic equation are presented in different form x minus y plus x plus 2. ये भी quadratic equation की फॉर्म है बिकॉज जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके इसकी आ जाती है. माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3x + 1. जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट एंड एक्स क्यूब इज, इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है. मैंने जब कॉलेज आना है तो मैंने आप लोगों की चीज़ें चेक करनी है. ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस की इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है. बल्कि आप लोग सब मुझे ये आज सेंड करेंगे ये करके. इनको आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करना है. ठीक है. ऑल ऑफ दीज इक्वेशन नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म टू इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक बिफोर परफॉर्मिंग फर्दर operation. Next is the roots of the quadratic equation. The roots of the quadratic equation are the 2 values of x which are obtained by solving the quadratic equation. These roots of the quadratic equations are also called the zeros of the equations. ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है. नेक्स्ट ये एक ही एग्जांपल आप लोग कर लीजिएगा. इसकी फैक्टराइजेशन करके जो है ना रूट्स निकाली गई हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3x - 4. ये आपको फैक्टराइजेशन आती होगी तो इसको ये कर लीजिएगा. ठीक है. बस ये इतना ही करना है यहाँ से यहाँ तक. नेक्स्ट ही है क्वाड्रेटिक फार्मूला. द यूसेज ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ द वन ऑफ दैम. मतलब हमने इनको रूट्स को निकालना कैसे है.
देयर आर वेरियस मेथड, यहाँ से आगे तैयार करना है, देयर आर वेरियस मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द यूजेज ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. Quadratic formula is the simplest way to find the roots of the quadratic equation. There are certain quadratic equations that cannot be easily factorized. Here we can conveniently use the quadratic in the quadratic formula are represented in single expression. The positive sign and the negative sign can be alternatively used to obtain the two distinct values. जैसे ये quadratic formula इस तरह से होता है, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2. दिस फार्मूला इज़ नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये आपको पता है a जो है ना x स्क्वायर के साथ है, b जो है ना x के साथ है, c ये इस तरह से इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और दरमियान में प्लस माइनस का साइन आएगा. एक दफ़ा हमने x को प्लस वाले साइन के साथ लिख लेना है और एक दफ़ा इस तरह से लिख लेना है, तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगी. दो रूट्स होती है ना. नेक्स्ट जगह एग्जांपल है, ये मत कीजिएगा. मेथड टू सॉल्व, हाँ जी, मेथड कितने हैं सॉल्व करने के? 4 मेथड्स हैं. सबसे पहला है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड फैक्टराइजेशन जो आप सिंपल करते आए हैं, नेक्स्ट इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड इज़ द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज़ द ग्राफिक मेथड. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने इनके मेथड्स के नाम याद करने, यहाँ तक तैयार करना है. दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करके इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा. बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ये पेपर के अंदर आने वाला टॉपिक है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.